मैंने सोचा आपको बता दूं, लेकिन आपको इस बदले में कुछ करना पड़ेगा पैसा। इस तरह के डर भय दिखाकर अपने ही कमरे में बंद करा देना, ये डिजिटल अरेस्ट का नया कंसेप्ट आया है। अभी आप लोगों के नॉलेज में ये कम आ पाया है, क्योंकि अभी इसका प्रसार प्रसार कम हुआ है, लेकिन ये 2-3 महीने से बहुत तेजी से ये चीजें पकड़ा है। पहले तो होता था कि कोई मैसेज भेजता था, फिर फ्रॉड जो से फ्रॉड कर रहा हो बोलता था देखो ओटीपी गया होगा आपके पास, 6 नंबर का ओटीपी बताओ। आप जो ओटीपी बताते थे आपका खाता खाली कर लेता है। या आप एटीएम मशीन में गई, आपने एटीएम लगाया, पैसा आपसे नहीं निकल रहा, बगल में खड़े रहते थे 2 लड़के, कहते थे लाइए मैं बता दे रहा हूँ कैसे निकला। सेम उसी तरह का एटीएम आपको दूसरा देके और बता देता था नहीं निकल रहा, आपका एटीएम लेके दूसरे एटीएम से पैसा निकाल लेते थे। या फिर एटीएम मशीन में जहाँ आप एटीएम लगाती है वहाँ पे छोटा सा मशीन लगा देते हैं सब मैग्नेट से, और जब भी आप एटीएम इंटर करती हैं आपका पूरा स्कैन कर लेते हैं सब, उसमें कैमरा लगा रहता है और एटीएम का दूसरा एटीएम क्लोन एटीएम क्या करें। तो साइबर क्राइम के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये जो तरीका है डिजिटल क्राइम का, ये नया आया हुआ है। इसको स्वयं को, अगर आप मोबाइल चलाते हो घर में, स्वयं को बचना है। बचने के हम इसमें 3 तरीके हमने लिखे भी हैं कि आपको किसी का वीडियो कॉल रिसीव नहीं करना है, अननोन आदमी का, आपके परिवार का कोई है रिश्तेदार है, आप नाम सेव कर रखते हैं, वीडियो कॉल आ रहा है बिल्कुल रिसीव करिए, लेकिन अननोन नंबर से कोई वीडियो कॉल आ रहा है आपको रिसीव नहीं करना है, कोई भी व्हाट्सएप कॉल आ रहा है आपको रिसीव नहीं करना है। तो ये तरीके हमने रखे हैं, 3 लिखे हैं, जिससे आप प्रथम दृष्टया बच सकती हैं। अब आते हैं मिशन शक्ति के। ये मिशन शक्ति के ही माध्यम से ये चल रहा है चीजें साइबर क्राइम का। मिशन शक्ति का दूसरा पहलू है कि आपको तमाम हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट ने जारी किया है। जैसे आप 112 नंबर की गाड़ियां देख रही होंगी, दौड़ रही हैं रोड पर, कोई सूचना देता है 112, चाहे स्कॉर्पियो में रहेगा, चाहे बोलेरो में रहेगा, चाहे इनोवा में रहेगा या मोटरसाइकिल में, वो गाड़ियां तुरंत पहुंचती हैं आपके मौके। उसी तरह से 1090 के बारे में ये 4-5 सालों से चल रहा कि महिला हेल्पलाइन है 1090। तो 1090 और 112 दो ही नंबर अगर आपने याद किया है, महिला से कोई भी अपराध हो रहा, आप स्कूल से घर जा रहे हैं, घर से स्कूल आ रहे हैं, रास्ते में कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ मनचले लड़के वहाँ खड़े रहते हैं, हम लोग साइकिल से आते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, और आपको लगता है कि ऐसा एक से अधिक बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है इस तरह की घटनाएं, तो आप अपने टीचर से भी आकर स्कूल में बता सकती हैं, और 1090 पर आप अपने घर जाकर मोबाइल से भी इसी सूचना दे सकती हैं कि मैं यहाँ सोनबरसा से अपने गांव छावनी जा रही हूँ, रास्ते में इस चौराहे पर 4 लड़के खड़े रहते हैं, हमेशा आने वाली बच्चियों को कमेंट करते हैं, तो आपका नाम भी गोपनीय रहेगा 1090 पर, और फिर पुलिस उनको अपने स्तर से पकड़ेगी, चाहे उनको डांटना, मारना, समझाना, जेल भेजना, जैसी स्थिति रहेगी। बस यह है कि झूठी सूचना आपको नहीं देना है। रियल में आपको लगता है कि हम लोग जब स्कूल से आज जाते हैं या आते हैं तो कहीं पर लड़के छेड़खानी की नीयत से या उल्टा सीधा कमेंट करने के नीयत से खड़े रहते हैं, तो इसकी सूचना आप दे सकती हैं। बाकी सरकार की योजनाओं के बारे में अभी हमारे सामने जो पुलिस महिला अधिकारी हैं, ये लोग आपको बताएंगे कि तमाम सुमंगला योजना, कन्या की योजना, तमाम योजनाएं चल रही हैं, जिसको आपको अपने गार्जियन को बताना है कि इस तरह से आपको कार्ड भी मिलेगा, यहाँ से आप ले जाइएगा, मिल गया होगा, पढ़िएगा इसको, तो आप अपने गार्जियन से बताइए देखिए पापा इसमें हमारे लिए क्या कर सकते हैं, कम पैसे का बीमा है आप लोगों के लिए, या जो भी योजनाएं हैं, शादी ब्याह की योजनाएं हैं, कैसे गार्जियन आपके लिए अच्छे भविष्य के पढ़ाई के लिए पैसा जमा करेंगे, और जो भी योजनाएं हैं इसमें देख के अपने। न्यूज में अभी की खबर है, डिजिटल गिरफ्तारी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल गिरफ्तारी यानी डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। इस धोखाधड़ी में भारतीय नागरिकों ने लगभग 120 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खो दी है। चलिए अब जानते हैं डिजिटल गिरफ्तारी यानी डिजिटल अरेस्ट के बारे में। उभरती हुई डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी एक नई प्रकार का साइबर क्राइम है, जिसमें ठग खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं और पीड़ितों से धनराशि की मांग करते हैं। इस धोखाधड़ी में ठग पीड़ितों को फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं और उन्हें अवैध गतिविधियों में शामिल होने का झूठा आरोप लगाते हैं। चलिए अब देखते हैं डिजिटल गिरफ्तारी कैसे कार्य करती है। झूठे आरोप। ठग पीड़ितों को बताते हैं कि उन्होंने गंभीर अपराध किए हैं और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। गिरफ्तारी का डर। यदि पीड़ित सहयोग नहीं करते हैं तो ठग उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं।
आइसोलेशन और डराना। पीड़ितों को वीडियो कॉल पर लंबे समय तक रखा जाता है ताकि वे मदद मांगने या जानकारी की पुष्टि करने में असमर्थ रहें। आर्थिक मांगे। ठग अक्सर पीड़ितों से पैसे की मांग करते हैं या कहते हुए कि यह उनकी रिहाई के लिए आवश्यक है। पार्सल स्कैम। पीड़ितों को बताया जाता है कि एक पार्सल जिसमें अवैध सामग्री है। परिवार के सदस्यों की संलिप्तता। ठग दावा करते हैं कि किसी परिवार के सदस्य को अपराध में शामिल किया गया है और तुरंत वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। आधार या फोन नंबर का दुरुपयोग। पीड़ित को उनके आधार या फोन नंबर का उपयोग करके अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया जाता है। चलिए अब जानते हैं सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। I4C का उद्देश्य साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक समन्वित ढांचा प्रदान करना है। I4C ने जनवरी से अप्रैल 2024 तक इस प्रकार की धोखाधड़ी में भारतीयों द्वारा खोए गए 120 करोड़ रुपए का विश्लेषण किया है। साथ ही I4C केंद्र साइबर अपराधों की रोकथाम, जागरूकता